करने जा रही थी तुम सुमन जी से, या सीधे सीधे पूछूं कि उन्हें बताना क्या चाह रही थी तुम? मैं उनको विविधा का सारा सच बताने वाली थी। दिमाग में सड़ा हुआ गोबर भरा हुआ है और खीर जब पक चुकी तो उसमें हींग का छौंका डालना जरूरी है क्या? ऐसा मत कीजिए आप, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इतने अच्छे लोग हैं और विविधा का सच इन्हें ना बताना इनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। खबरदार, सवान पे तो क्या दिमाग में भी लाए ना तो हाथ तोड़ कर रख दूंगी अगर हाथ भी लगाए तो। ये शादी हर कीमत पे होगी, शादी रुकेगी नहीं। अगर आप लोग इस खुशी में शामिल नहीं हो सकते हैं तो कम से कम इसे बर्बाद करने की कोशिश तो मत कीजिए। इतने अच्छे घर में इतना अच्छा वर मिला है, विविधा को वो खुशबू से भर देगा, संस्कारी लड़का है। क्या मैं अपने आप को इस वक्त दुनिया का सबसे खुश बाप नहीं मान सकता हूं? क्यों ना कहे तो जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अपनी बेटी की खुशियों में आग लगाकर उसने अपने हाथ जो सेक रहे तो। लेकिन कैलाश ये सब तो अपनी बेटी की खुशी के लिए नहीं कर रहा, अपने घमंड के लिए और अपनी खुशी के लिए कर रहा है। विविधा अथर्व की जान बचाने के लिए अपना वादा निभा रही है, वरना उसे यहां से लेकर कब का निकल गए होते हैं। लेकिन अब और नहीं, किसी डर किसी वादे की वजह से मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं उसे यहां से लेकर चली जाऊंगी। एक बात याद रखना, अगर मेरी इज्जत पे जरा सी भी आंच आई तो मैं बैठूंगा नहीं, मार डालूंगा। जिसे तुम अपनी बेटी कहती हो उसे ही मार डालो। लाश को मारते नहीं, उसे जलाते हैं। या तो उसे दफनाते हैं, तो अथर्व को छोड़ते ही मर गई थी। मगर अब उसकी जिंदगी के लिए ये लाश मंडप तक जाए। इस लाश की शादी जरूर होगी, देखिएगा। बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत बोल विविधा, ना ऐसा सोच। मैं किसी को भी तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तू चल मेरे साथ। फैसला कर लिया है, मैं ये शादी करूंगी और ये फैसला मैं हर कीमत पर नहीं बदलूंगी। लेकिन विविधा तू सम उमा जी,
सॉरी, वो मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। बस विविधा के लिए ये गर्म दूध और नाश्ता लेकर आई थी। जी जी, यहाँ रख दीजिए। सब ठीक है ना? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो क्या है कि ना रोने के चक्कर में इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही रो दिया। अब तो विविधा हम लोगों की कुछ घंटों के लिए ही है, उसके बाद तो विविधा आपकी होगी हमेशा के लिए। मैं समझ सकती हूँ भाई साहब। उमा जी, एक बेटी को विदा करने का दुख एक माँ से ज्यादा अच्छी तरह और कौन समझ सकता है। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस घर में विविधा पर मैं दुख की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। विविधा बेटा, ये पल जो तुम अपने परिवार के साथ बिता रही हो ना, बहुत कीमती होते हैं। मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। खुश रहो। अब जैसा मैंने कहा है उसे समझ लो और करो, क्योंकि जो मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। मेरा दामाद थोड़े ही वक्त में पहुंचता होगा, आप सब लोग उसका स्वागत दिल खोलकर और मुस्कुरा कर कीजिए। ये शादी नहीं रुकेगी। क्योंकि रवीश और विविधा का रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। झुंड जंगल के बीचों बीच का रुका हुआ है, साथ में कोई चरवा भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बाइनोकुलर्स। कुछ लोग भेड़ों के झुंड में छुपकर जंगल की तरफ जा रहे हैं, उन्हें पेड़ों तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। छोड़ दो। साथ में छोटा बच्चा, कोई फायर ओपन नहीं करेगा। कुछ और बच्चे भी साथ में हो सकते हैं।
ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।